एक इलेक्शन के पीरियड से लेकर एक इलेक्शन तक कि जो लोग नहीं भी चाहते थे तो वो ना समझे टीएमसी पार्टी को कि आप नहीं चाहकर भी आपको उनका नाम को करना पड़ रहा, उनको पूछना पड़ रहा, उनको मानना पड़ रहा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और आपके तमाम व्यूवर्स को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपने बहुत अच्छी बात कही कि द्वारे सरकार का काम चल रहा है। ये आज से नहीं, ये काफ़ी दिन से चल रहा है। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा कि एक इलेक्शन के पीरियड से लेकर एक इलेक्शन तक और वो इलेक्शन का पीरियड से लेकर और एक इलेक्शन तक दीदी का जो काम था, ये काम का नाम हुआ, वो नाम द्वारे सरकार का माध्यम में, वो काम नाम लक्की भंडार के नाम पे। और अब तो कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि जो लोग नहीं भी चाहते थे वो लोग भी अब द्वारे सरकार कैंप कर रहे। जैसे बीजेपी का कैंडिडेट ने आपने कहा, तो वो देखिए कॉन्सेप्ट है, वो अगर समझ कर भी नहीं समझ रहा है तो वो ना समझ है, और जो समझ के ना समझे वही अकल में समझ नहीं है। तो ममता बनर्जी एक ऐसा फाउंडेशन को तैयार किए, ममता बनर्जी एक पार्टी को ऐसा इस जगह में ले जाकर खड़ा कर दी है टीएमसी पार्टी को कि आप नहीं चाह कर भी आपको उनका नाम को करना पड़ रहा, उनको पूजना पड़ रहा, उनको मानना पड़ रहा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने बोला कि शहर से निकल कर चलो, गांव गांव पे चलो, ग्राम ग्राम पर चलो, तो ये कॉन्सेप्ट ही तो यही था ना। मैंने आपके ही चैनल के माध्यम में जस्ट काउंसिलर इलेक्शन के टाइम पे आपको एक इंटरव्यू दिया था कि आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा कि दीदी का काम ऐसा है कि आज ममता बनर्जी एज अ पार्टी लेकर घर घर पहुंच चुकी है। पहुंची नहीं है, पहुंच चुकी है। हमारी सुप्रीमो, हमारी लीडर है, हमारे पार्टी के हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि आपके चीफ मिनिस्टर आज बंगाल में हर घर पे मौजूद है। कैसे मौजूद है? या वो लक्की भंडार के रूप में हो, या वो द्वारे सरकार के माध्यम में हो, या वो काम के माध्यम में हो, या वो आपका एक अमन का पैगाम का माध्यम में हो, या आप बताइए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन क्रिश्चियन फारसी एक ठोस जो तैयार होता है उसके माध्यम पे हो। आज दीदी हर काम को सक्सेस कर कर और बंगाल का अवाम के अंदर में ये ठोस को महसूस कर दी है कि बीजेपी वाला लोग इतना चाल चलने के बाद भी, हिंदू मुसलमान करने के बाद भी, आज ये टीएमसी पार्टी का एक मजबूती है, दीदी का मजबूती है जो लोगों को समझा सकी है। जो लोग में नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी पार्टी में लड़ाई हो रहा है, ये टीएमसी का पैगाम है। कहीं पर भी कोई कर्मी सभा कम नहीं पड़ रहा है और कहीं पे भी कोई दल कम नहीं हो रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं एक बात बता दूं कि अनभक्ति की कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। आप वहाँ पर 4 आदमी को लेकर 100 आदमी को लेकर आप ऐसा एक अनभक्ति का कहानी को फैला रहे हैं और उसी को गोदी मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे लग रहा है कि टीएमसी का कोई सैनिक नहीं है, टीएमसी करने वाला या कोई नहीं है। ये आपका भूल है, ये आपका वहम है। हम लोग आपको गंदे काम में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ने सिखाया है कि अगर कोई गरीब आदमी राशन लेके जा रहा है तो मेरा लीडर ऐसा होना चाहिए कि वो अपने घर पे बैठ के बतौला नहीं करे, अनभक्ति की बात नहीं करे। अगर वो आदमी का राशन का तकलीफ है तो उसके अनाज को उठा ले और उठा के उसको घर तक पहुंचा दे। ये दीदी ने लीडर पैदा किया। तो आप कल एज द निर्दल कैंडिडेट आप खड़ा होइए। आपको एक बाल्टी का मार्का मिल गया, आपको एक सीढ़ी का मार्का मिल गया, आपको एक झाड़ू का कुछ भी एनीथिंग, आपको एक मार्का मिल गया और आप वहाँ पर ही एक निर्दल कैंडिडेट प्रार्थी होके खड़ा हो जाइए। तो आप भी तो कल से बोलिएगा ना कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। आपको यहाँ पर ही वर्क करना होगा, आपको यहाँ पर ही लोगों के संग खड़ा होना होगा, आपको यहाँ हर कास्ट के संग कंधे से कंधे मिला के चलना होगा और आपको यहाँ पर ही सीए एनआरसी जैसा मुद्दा में 9 किलोमीटर रैली में चलना होगा। तब आप जाकर एक कॉन्सेप्ट में पहुँचिएगा। ये सर फाड़ देने से, ये पुलिसों के ऊपर हमला कर देने से, ये क्या नाम है, अनभक्ति का अपना छाप छोड़ देने से, तो अनभक्ति और गोबर भक्ति में एक मकाम होता है जिसको देखने वाले, सुनने वाले, उसके संग में रहने वाले लोग बोलेंगे बहुत अच्छा कर रहा है, मगर बंगाल का माम बोलेगा कि ये जाहिल है,
ये गंवार है, इसके माँ बाप इसको तरीका नहीं सिखाया, बोल के ये ऐसा हरकत कर रहा है। क्योंकि ये बंगाल की मातृभूमि में कभी ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर सिखा के नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस सिखा के नहीं गए, क्योंकि ये अमन का पैगाम दे के गए हैं कि बंगाल में रहने वाले अगर ये मुसलमान हैं तो ये हिंदू भाई का भाई है, और ये अगर हिंदू है तो ये मुसलमान का छोटा भाई है या बड़े भाई है। अभी आपके इलेक्शन का पीरियड जब नज़दीक आएगा तो आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। हमारे होम मिनिस्टर, आपके होम मिनिस्टर, जाने के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अभी आपको बंगाल में किसी गरीब के घर में बैठ के खाते हुए भी नजर आएंगे। तो ये बैठ के गरीब के घर में खाने वाला राजनीति कहाँ से शुरू हुआ, ये बताइए ना। ये गांधी जी से शुरू हुआ, ये राजीव गांधी से शुरू हुआ, जो जाकर और आज भारत जोड़ो आंदोलन में क्या कर रहा है राहुल गांधी, गरीबों ही के संग में है ना, उसके यहाँ ना बैठ के खा रहा। तो ये उन लोग जो देख कर राजनीति करता है और जो अपने से राजनीति करता है वो वीर कहलाता है, और देख के राजनीति करने वाला राजनीति नहीं कहलाता है। हाँ, आप राजनीति करिए, मगर जिसमें अवाम का फ़ायदा हो वो राजनीति करिए। देखिए, आपको कोई आने से नहीं रोक सकता। आप इसको हिंदू मुसलमान पे ले जाइएगा, आप इसको मंदिर मस्जिद पे ले जाइएगा, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपके पास बचा हुआ है तो आप आइए, काम करिए, वर्क करिए, देखिए आपको भी लोग पसंद करेगा, आपको भी लोग सर पे बैठाएगा। ग्राम और शहर बोलकर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बंगाल हम सब का है। बंगाल बचाने के लिए जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक मुहैया चलाया था, वैसे हम लोगों का भी फ़र्ज बनता है पूरे बंगाल का, सामने से लेकर और लास्ट कोना तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर बंगाल में रहने वाला अवाम वो दीदी का साथ दे, और इस मुहैया में, इस लड़ाई में टीएमसी पार्टी का साथ दे और ममता बनर्जी का साथ देकर और अपना अमन और एहसास का पैगाम को दे, और देकर ये दिखा दे कि हम लोग जालिम का राज चलने देने वाले नहीं है, हम लोग यहाँ पर ही मोहब्बत का पैगाम का राज चलने वाले हैं। शुक्रिया।